कभी सोचा है कि खाने के पैकेट पर जो छोटे छोटे लेबल्स होते हैं उनके पीछे कितनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हमारे किचन से लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गई है और इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ सकता है। अरे हम सबने ये महसूस किया है ना? कोई पैकेट उठाते हैं और उसके पीछे लिखे छोटे छोटे अक्षरों को समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इसमें चीनी, नमक और फैट कितना है, और वो परसेंटेज देखकर तो सिर ही चकरा जाता है। ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य समस्या की जड़ है। और पता है, इसी उलझन को खत्म करने के लिए भारत में एक अदालती मामला चल रहा है और इसमें एक बहुत ही आसान से समाधान की मांग की जा रही है। पैकेट के सामने साफ साफ चेतावनी वाले लेबल, ऐसे लेबल जिन्हें समझने के लिए कोई एक्सपर्ट होने की जरूरत ना हो, बस एक नजर डाली और सब समझ आ गया। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये लड़ाई सिर्फ लेबल बदलने की नहीं है, बल्कि ये हमारी सेहत से जुड़ा एक बहुत ही सीरियस मुद्दा है। तो देखिए, असली समस्या ये है कि पैकेज्ड फूड पर जो जानकारी दी होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इससे जुड़ा रिस्क वो तो और भी बड़ा है। बहुत ज्यादा चीनी, नमक और सैचुरेटेड फैट, जैसा कि हम जानते हैं, कई बीमारियों की वजह बनते हैं। इसलिए लक्ष्य बिल्कुल साफ है, लोगों को एक नज़र में समझने में मदद करना कि वो क्या खा रहे हैं ताकि वो बेहतर फैसले ले सकें। इस पूरे बदलाव की शुरुआत एक कानूनी याचिका से हुई थी। एक संस्था ने ये मामला उठाया और मांग की कि खाद्य सुरक्षा को सबसे ऊपर रखा जाए। 3S&R हेल्थ सोसाइटी नाम की संस्था ने ये जनहित याचिका यानी PIL दायर की। उनकी मांग बहुत सीधी और सरल थी। पैकेट के सामने की तरफ लाल रंग के चेतावनी वाले लेबल लगाए जाएं। ये लेबल साफ साफ बताएं कि किस प्रोडक्ट में चीनी, नमक या फैट खतरनाक लेवल पर है। लेकिन जब खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण यानी FSSAI में अपना प्रस्ताव रखा तो कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आ गया। उन्होंने एक बिल्कुल अलग ही सिस्टम का सुझाव दिया। अब यहां पर दोनों विचारों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ याचिकाकर्ता का सुझाव था कि नुकसान पहुंचाने वाली चीजों के लिए सीधे सीधे लाल रंग के वार्निंग लेबल हों, जैसा कि चिली और इजराइल जैसे देशों में होता है। वहीं दूसरी तरफ FSSAI ने एक स्टार रेटिंग सिस्टम का प्रस्ताव दिया। इसके तहत किसी भी प्रोडक्ट को आधा स्टार से लेकर 5 स्टार तक दिए जाते, ये दिखाने के लिए कि वो कितना हेल्दी है। लेकिन इसमें एक पेंच था। ये सिस्टम प्रोटीन और फाइबर जैसी अच्छी चीजों को भी गिनता था, जो कई बार अनहेल्दी चीजों पर पर्दा डाल सकता था। तो अब इन दो बिल्कुल अलग अलग विचारों के साथ ये मामला एक तरह से अटक गया, और समाधान खोजने की जो प्रक्रिया थी वो उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी और पेचीदा हो गई। जब FSSAI ने अपने स्टार रेटिंग वाले प्रस्ताव पर आम लोगों और एक्सपर्ट से राय मांगी तो जानते हैं क्या हुआ? उन्हें 14,000 से भी ज्यादा सुझाव और आपत्तियां मिली। सोचिए जरा, ये जबरदस्त रिस्पॉन्स दिखाता है कि ये मुद्दा लोगों के लिए कितना ज्यादा अहम है। और इतने सारे फीडबैक के बाद FSSAI की अपनी ही एक्सपर्ट कमिटी इस नतीजे पर पहुंची कि स्टार रेटिंग सिस्टम पर कोई आम सहमति, मतलब कोई कंसेंसस बन ही नहीं पाया है। ये एक बहुत बड़ा बयान था जिसने, समझिए, पूरे मामले को एक जगह पर रोक दिया। महीनों की देरी और कोई ठोस नतीजा न निकलता देख मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और इस बार ऐसा लगा कि जजों का सब्र जवाब दे रहा था। और अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने साफ साफ कहा कि अब तक की पूरी प्रक्रिया का कोई भी अच्छा नतीजा नहीं निकला है। कोर्ट ने यह भी याद दिलाया कि ये मामला देश के नागरिकों के स्वास्थ्य के अधिकार जैसे एक बुनियादी मुद्दे से जुड़ा है। यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आया। अदालत ने याचिकाकर्ता के वकील के उस सुझाव पर गौर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि क्यों ना हम वापस उसी आइडिया पर जाएं जहां से सब शुरू हुआ था, यानी सरल और सीधी चेतावनी वाले लेबल। ऐसा लगा जैसे पूरा मामला घूम फिरकर वापस वहीं आ गया। तो अब अदालत की इस टिप्पणी के बाद ये लड़ाई एक नए पड़ाव पर आ चुकी है। कोर्ट ने एक साफ निर्देश दिया है जो आने वाले वक्त में बहुत कुछ तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अब FSSAI को 4 हफ्ते का सख्त समय दिया है। इस 4 हफ्ते में उन्हें चेतावनी लेबल वाले मूल प्रस्ताव पर अपना जवाब देना होगा। इससे पता चलता है कि अदालत अब और कोई देरी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगले कुछ महीनों में जब हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाएंगे तो हमें पैकेट्स पर ये साफ साफ चेतावनी वाले लेबल देखने को मिलेंगे? इस कानूनी लड़ाई का नतीजा चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है,
ये हमारे खाने और हमारी सेहत के बारे में सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है।